दोस्तों 14 जनवरी या 15 जनवरी हम मकर संक्रांति किस दिन मनाएं? कुछ लोग 14 जनवरी को मना रहे हैं तो कुछ लोग 15 जनवरी को मना रहे हैं, लेकिन हमें एकदम सही तारीख बताएंगे क्योंकि 14 जनवरी को एकादशी पड़ रही है और एकादशी में तो चावल खाना महापाप समझा गया है। अब ऐसे में एकादशी के दिन आप चावल या खिचड़ी नहीं बना सकते, चावल और खिचड़ी का दान कर भी नहीं सकते। तो 14 जनवरी को अगर आप नहीं मनाएंगे तो 15 तारीख को किस समय आप स्नान करें, किस समय दान करें, ये पूरी जानकारी जान लीजिए क्योंकि हम आपके लिए A to Z एकदम सही जानकारी लेकर आए हैं। कुछ उपाय भी बताएंगे और दान करने की वस्तुएं भी बताएंगे। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहते हैं, जिसका धार्मिक ज्योतिष दृष्टि से बड़ा महत्व होता है। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी और मकर संक्रांति का एक साथ होना बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं तब इस गोचर को ही मकर संक्रांति कहते हैं और हिंदू पंचांग अनुसार ये 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन सूर्य मकर राशि में जब पूरी तरीके से पहुंच जाएंगे तो वो रात 9:19 का समय होगा। अब ऐसे में मकर संक्रांति तो मनाई जाती है दिन में और सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं देर रात 9:19 पर। इसलिए आप 14 जनवरी के बजाय 15 जनवरी को मनाएंगे तो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। 14 जनवरी वाले लोग अगर मकर संक्रांति मनाते हैं तो उस दिन वो खिचड़ी घर पे नहीं बनाएंगे और खिचड़ी का दान नहीं करेंगे, केवल गुड़ तिल का दान करेंगे, कंबल का दान करेंगे, ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी घर पर नहीं बनेगी। उड़द की दाल, चावल वगैरह भी आप दान नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्नान दान कर रहे हैं तो 3:13 के बाद 14 जनवरी को करना होगा। 14 या 15 जनवरी मकर संक्रांति कब है? इस दिन होगा सूर्य का मकर में गोचर। दूर कर लीजिए कंफ्यूजन। अगर पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति का स्नान दान 14 जनवरी को होगा, लेकिन एकादशी कारण खिचड़ी या 15 जनवरी को ही बनाएंगे। 14 जनवरी के दिन सट्टीला एकादशी पड़ रही है। अब ऐसे में आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके क्षेत्र, आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहां के लोग कितने तारीख को मना रहे हैं, वहां पर कब दान किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको करना होगा। 15 जनवरी को मनाएंगे तो सुबह ही आप स्नान दान कर सकते हैं। सुबह ही दान की वस्तुओं को छूकर दान किया जा सकता है। लेकिन 14 जनवरी को मनाएंगे तो 3:13 दोपहर के बाद ही आपको ये मुहूर्त मिल रहा है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त देख लीजिए। महापुण्य काल जो है वो दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक होगा 14 जनवरी को, और पुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 5:46 तक होगा। अब बहुत सारे लोग गौधरिया के समय या एकदम शाम के समय पर दान नहीं करते हैं, चाहे वो लक्ष्मी का हो यानी धन का हो या वस्तुओं का हो। ऐसे में दोस्तों अगर आप 15 जनवरी को मनाते हैं तो दोपहर से पहले सुबह के समय स्नान करेंगे, दान करेंगे, घर में खिचड़ी बनेगी। ये सारी चीजें 15 जनवरी को सबसे बेहतर तरीके से हो सकती है। मकर संक्रांति के उपाय देख लीजिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की कृपा पाने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। सबसे पहले स्नान कर लीजिए और सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्घ जरूर दीजिएगा। ध्यान रहे कि उगते सूरज को ही अर्घ देना है, इस बात का ध्यान रहे। सूर्य चालीसा का पाठ करना है। शनि देव की कृपा पाने के लिए मकर संक्रांति पर शनि चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को कंबल, अनाज, फल, काला तिल या घी का दान करिएगा। तो एक छोटा सा उपाय था जो आपको करना है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। मकर संक्रांति 14 को क्यों मनाया जाएगा, कौन कौन मनाएगा, 15 को मनाना क्यों श्रेष्ठ होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो मिलते हैं अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।